वेलकम टू KBCIS एकेडमी। मेरा नाम रोहित कुमार है और आज मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ और वो है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। आपको पता होगा कि हम इन्फ्लेशन के आसपास या हर दिन उस समस्या से जूझ रहे होते हैं, बट उसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं। कई फिल्मों ने इस पर गाने भी बनाए हैं कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। तो ये महंगाई है क्या? आखिर ऐसा ये क्या है जो हमें काफी दिक्कतें देती है? दरअसल महंगाई के बारे में अगर हम बात करें तो साधारण भाषा में अगर कहें तो महंगाई कहा जाता है कि किसी वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण आपकी करेंसी की खरीदने की शक्ति जब कम हो जाए तो उसे महंगाई कहते हैं। यानी कि कह सकते हो कि वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में होने वाली जो अस्थाई और अस्थाई वृद्धि, जिसे आप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि कह सकते हो कि मुद्रास्फीति जो है आपको खरीदने की शक्ति के ऊपर है। खरीदने की शक्ति, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक 100 रुपए का नोट किसी जमाने में 10 केजी आलू खरीदता था। वही 100 रुपए का नोट आज मात्र आप 2 केजी आलू खरीद पा रहा है। यानी कि नोट वही है और वस्तु के मूल्यों में वृद्धि हुआ है। तो पहले 20 रुपए में 5 किलो आलू आते थे, आज 20 रुपए में आधा किलो आलू आते हैं। तो 20 रुपया तो वही है, परंतु उसके द्वारा जो खरीदी जाने वाली जो चीजें हैं वो कम हो गई। तो कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति जो है वो क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। आप देख लीजिए, यहां पर किसी जमाने में $20 में पूरा ट्रॉली सामान आता था, लेकिन आज वही $20 2005 में देखोगे तो कम हो गया, 2014 में देखोगे तो और कम हो गया, और आप 2021, 22, 23 तक देखेंगे तो अब 20 रुपया में कुछ ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। यानी देखो, नोट कांस्टेंट है, नोट में बदलाव नहीं हो रहे, लेकिन खरीदने की शक्ति कमजोर होता जा रहा है। तो मुद्रास्फीति का संबंध खरीदने की शक्ति से है। यानी कि मुद्रास्फीति खरीदने की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। 2012 में एक बिटकॉइन से कुछ नहीं मिलता था, अब एक बिटकॉइन से थोड़ा बढ़ा, और अब ऐसा है कि एक बिटकॉइन जो है आज एक गाड़ियां खरीद रहा है। तो मुद्रा वही, लेकिन खरीदने की क्रय शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, यानी वस्तु के मूल्यों पर निर्भर करता है। और वस्तु का मूल्यों का संबंध है डिमांड और सप्लाई से। डिमांड यानी कि मांग और सप्लाई यानी कि आपूर्ति। मांग और आपूर्ति, बाजार में किसी वस्तुओं का मांग कितना है उसके ऊपर उसके मूल्य निर्धारित होते हैं आपका। तो यही बातें समझ में आई कि मुद्रास्फीति का मूल स्तर की वृद्धि की एक विशिष्ट अवस्था है जिसमें मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। यानी क्रय शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो क्रय शक्ति अगर कम हो रही है तो मुद्रास्फीति है, क्रय शक्ति बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति जो है कम। तो यही आपका इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन्फ्लेशन के पीछे का कारण क्या है। अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।